तो सूत जी कहते हैं कि ये जो भागवत है ये साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है और इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि क्या है ये नारद जी ने सनत कुमारों से श्रवण किया। सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनकादि और सनत कुमार ये 4 पुत्र हैं और इनसे सप्ताह श्रवण विधि नारद जी ने श्रवण किया। सौनक ऋषियों ने फिर यहाँ पर प्रश्न कर लिया, बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये जो सनत कुमार हैं हमने सुना ये किसी को दर्शन देते नहीं, ये तो एक हिमालय कंदरा में बैठते हैं और आनंद रूप से तपस्या करते हैं और दर्शन हर किसी को नहीं देते। और नारद जी महाराज तो 10 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठ ही नहीं सकते। बोले इनके तो पैरों में चक्र है। बोले एक जगह 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकते। बोले क्यों? बोले 7 दिन इन्होंने कैसे कथा सुनी होगी। आप कह रहे हैं कि सप्ताह श्रवण विधि सनत कुमारों से नारद जी ने सुनी। महाराज जी कैसे संभव हुआ? सनत कुमारों ने कैसे नारद जी को दर्शन दिया और नारद जी ने 7 दिन कैसे कथा श्रवण करी सनत कुमारों से, ये थोड़ा बताने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हुए कथा के क्रम को, महात्म्य के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों श्रवण करो। एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से बद्रिकाश्रम, हमारे उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम है और इस भूलोक का बैकुंठ उसको कहते हैं। बैकुंठ जहां पर ब्रह्म कपाल नाम का तीर्थ है। जैसे एक गया बिहार में है, एक नाभि गया इसको भी कहते हैं नैमिषारण्य को। एक बैकुंठ गया है जिसको बद्रीनाथ कहते हैं। बद्रीनाथ बैकुंठ गया ब्रह्म कपाल में, जहां से पितृ बैकुंठ हो जाते हैं। ध्यान देना, ब्रह्म कपाल में बहुत लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। और इस भूलोक का बैकुंठ है। बैकुंठ बोले बुद्धितम कुंठितः नास्ति, सो बैकुंठ हो जहां बुद्धि कुंठित नहीं होती, उसको बैकुंठ। अपने घर को भी बैकुंठ बनाओ, अपने हृदय को बैकुंठ बनाओ, अपने आश्रम को बैकुंठ बनाओ, सब कुछ बैकुंठ है। अगर भाव से बनाओगे तो सब कुछ बैकुंठ ही दिखेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे सब कुछ बैकुंठ दिखेगा। सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो टेढ़ा मेढ़ा ये वो, फिर इसी यही भावना रहेगी, हमेशा रहती है कई लोगों की। थोड़ा कथा पंडाल टेढ़ा था, आज अभी तक चाय नहीं आई, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ। ये सांसारिक दृष्टि है, ये तो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो सब कुछ है आपके पास, सब कुछ। चाय भी यहीं पर है, भोजन भी यहीं पर है, सब कुछ है। लेकिन वो तब प्राप्त होता है जब ठाकुर जी की कृपा होती है। तो ये जो भूलोक का बैकुंठ है बद्रिकाश्रम, ये तपोभूमि है साहब, बद्रीनाथ। यहां पर भी 1 दिन की तपस्या करने से 1000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। अर्थात एक कर्म करने से उसी कर्म का 1000 गुने फल की प्राप्ति है, 1000 गुना। और ये जो नैमिषारण्य भूमि है, यहाँ पर 1 गुना कर्म करने से उसको 4 गुना फल की प्राप्ति है। बोले इधर नैमिषारण्य में बीच में भ्रमण में हम लोग जाएंगे। मनु शत्रुपा स्थल है। इस सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष ब्रह्मा जी के द्वारा जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई तो वाम भाग से शत्रुपा उत्पन्न हुई, दाहिने भाग से मनु उत्पन्न हुए और इनका विवाह कराया। तब से मैथुनी सृष्टि चली और इन्होंने इसी नैमिषारण्य में आकर के 23,000 वर्ष तक तपस्या की है। आज भी वो तपस्थली भूमि है साहब। और इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारे यहाँ आप पुत्र रूप में आवे।
भगवान ने कहा तथास्तु। और यही मनु और शत्रुपा अपने अगले जन्म में दशरथ कौशल्या बने और इनके 4 पुत्र हो गए। 23,000 वर्षों की तपस्या की, क्यों? बोले एक पुत्र भगवान आप आए, और भगवान ने एक नहीं 4 दे दिए। बोले क्या? बोले एक कर्म के करने से 4 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कर्म अक्षय। तो कहने का तात्पर्य, बद्रिकाश्रम जो क्षेत्र है वहां पर नर और नारायण ने तपस्या की। बोले दुर्गम नाम के दैत्य ने वरदान मांगा कि मेरा एक कवच कुंडल वही व्यक्ति तोड़ पावे जिसको 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त हो। महाराज 10,000 वर्षों की तपस्या, और वहां पर एक दिन की तपस्या करने से 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। वो बद्रिकाश्रम क्षेत्र है जहाँ पर एक दिन नर तपस्या करते तो उनको 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता, और कवच कुंडल, सहस्त्र कवच का एक कवच कुंडल तोड़ देते। बद्रिकाश्रम, और इसी बद्रिकाश्रम में ये जो चारों भैया हैं सनत कुमार, ये तपस्या कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी दृष्टि से जब नारद जी को देखा, और नारद जी बड़ी तेज दौड़ लगा रहे। नारद जी का अर्थ नार माने होता है ज्ञान, और दो माने देना, जो ज्ञान देता है नारद। और वृंदावन में कई लोग कहते हैं नारद, जिसकी बात रद्द कोई कर नहीं सकता, वो नारद। बोली जय श्री कृष्ण। नारद जी महाराज तीव्र गति से जा रहे हैं। सनत कुमारों ने देखा और नारद जी को रोक दिया, और नारद जी को रोकते हुए सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्मान दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तवः। कथम ब्रह्मान दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे ब्रह्मा बोलते एक प्रकार से ब्राह्मण को भी बोलते हैं ना, ब्रह्म देवता हैं बोलते हैं। तो नारद जी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मदेव हैं। तो आज सनत कुमारों ने यही बात संबोधित की, कथम ब्रह्मान दीन मुख। अरे ब्रह्म नारद दीन मुख, ये इतना उदासी भरा चेहरा लिए हुए कहां को जा रहे हो भाई? कुतश्चिंता तुरो भवान, आखिर क्या चिंता? कभी कभी हम लोग भी आपस में जब किसी को देखते हैं तो एक विस्मय होता है। जब उस व्यक्ति को हमने हंसता हुआ देखा, थोड़ा मुखमंडल में मलिनता है, अरे भैया क्या बात है, आज क्यों चिंता में हो? आज तुम्हारे मुख में जो उदासी है वो ठीक नहीं दिख रही है, अपने चेहरे को थोड़ा ठीक करो, बोलते हैं ना। तो आज यही बात, कुतश्चिंता तुरो भवान, कि क्या तुम्हें चिंता है? और त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां को तुम जा रहे हो भैया? और कुतश्च आगमनम तवः, और कहां से आ रहे हो और इतनी दौड़ लगाए हुए जा रहे हो? और जब यह बात सुनी नारद जी ने, और नारद जी ने बड़ी सुंदर भाव से उन सनत कुमारों को प्रणाम किया है साहब। और प्रणाम करते हुए नारद जी ने कही कि भगवान बड़े सौभाग्य से मुझे आज आपका दर्शन हुआ, कृपा करके मेरी चिंता को दूर करिए। मेरे मन में बड़ा संशय है, बड़ा दुख है मेरे मन में। सनत कुमारों ने पूछी क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वतो मति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा न पश्यं कुत्र विचर्म मनः संतोष कारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुनः। बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत के, तो श्लोक इतने प्यारे हैं।
मन तो ऐसा करता है कि प्रवचन हुए ना, श्लोक ही बोलते रहे, लेकिन 18,000 श्लोक में महाराज 1800 दिन चैने। बोलिए जय श्री कृष्ण। बहुत प्यारे श्लोक है, व्यास जी ने जो रचना की है। तो नारद जी कहते हैं अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वतो ममति, कि महाराज इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ के मैं पृथ्वी में तप करने का उद्देश्य को जानते हुए पृथ्वी पर आया, और मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, बहुत जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सर्वोत्तमामिति, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। नापश्यम कुत्र विच्छर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। ना कोई सत्य बोलता है और ना कोई अपने कर्तव्य परायण में, ना कोई धर्म में, ना कोई भगवत आराधना में। और मैंने देखा जीव अपनी प्रवृत्ति से, जो उसकी सूरी प्रवृत्ति थी, सूरी प्रवृत्ति बोले तो एक सत्कर्म की प्रवृत्ति, उससे विमुख हो गया, आसुरी प्रवृत्ति में हो गया। झूठ का बोलबाला बहुत ज्यादा है, भगवत आराधना है नहीं, धीरे धीरे धर्म विलुप्त हो गया। मैं पूरा भ्रमण करते 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 महाराज मैंने देखा तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक, तरुणी गे प्रभुता, दुल्हन है उसको घर की बागडोर सौंप दी जाती है। लबवारी अब घर हाथ तेरा हाथ में छ महाराज, ये कर छे। बुजुर्गों के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो बुजुर्ग घर की शान है, जो अनुभव गम्य है। तरुणी गेहे प्रभुता और शालको बुद्धिदायक, और जो घर में कोई राय अगर लेनी हो तो अपने घर वालों से राय न लेते हुए, अपने बुजुर्गों से राय न लेते हुए शालको बुद्धिदायक, ससुराल से शाले को बुलाया जाता है। महाराज ये बताओ दें कहीं और। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसका उदाहरण है महाभारत में शकुनी, ध्यान देना, उदाहरण है महाराज, तभी इसमें बताया गया है भागवत जी में, शालको बुद्धिदायक। तो नारद जी कहते हैं ना कोई झूठ, और कोई झूठ बोलता है, सत्य विलुप्त हो गया, धर्माचरण कहीं रहा नहीं, भगवत आराधना कहीं रही नहीं। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, और इस कलयुग जो ये अधर्म का मित्र है कली, इसने सबको अपना मित्र बना लिया। लोगों की बुद्धि को इसने विकृत बना दिया। लेकिन जब मैं भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, बड़ी सुंदर बात है वृंदावन। अभी कुछ दिन पहले ही हम वृंदावन की यात्रा पे गए हुए थे, हमारे साथ में आए हुए हैं अभी, बल्कि अभी मेरे ख्याल से 10-20 दिन भी नहीं हुए हैं वृंदावन की यात्रा पर। अभी हम गए हुए थे, उज्जैन परिक्रमा में गए थे। तो श्रीधाम वृंदावन में जब नारद जी कहते हैं कि मैं जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, वृंदावन जो है, थोड़ा ध्यान देना, तीर्थों का राजा कौन है साहब? प्रयाग। तीर्थों का राजा प्रयाग। तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर। तीर्थों का गुरु पुष्कर। ये जो राजा है तीर्थों का राजा प्रयाग, सारे तीर्थ प्रयाग को कर देते हैं टैक्स। हम लोग भी टैक्स देते हैं ना, राजा कौन? प्रधानमंत्री देते हैं टैक्स, और जो सर्विस क्लास लोग तक देते हैं। तो ये जो प्रयाग है, इसने एक बार ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, बोले महाराज एक बात है, सारे तीर्थ मुझे कर देते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन मुझे कभी कर देने नहीं आया। अच्छा तो चलो विष्णु जी के पास। अब ये सब लोग विष्णु जी के पास गए, बोले महाराज ऐसा ऐसा है, सारे तीर्थ कर देते हैं प्रयाग को, तो राजा है, और ये जो वृंदावन है इसने कभी कर नहीं दिया, कभी टैक्स जमा नहीं किया। तो नारायण कहते हैं देखो प्रयाग, हमने तुम्हें
तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो वृंदावनम पद्मेकम न गच्छति, भगवान वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं है। वो श्रीधाम वृंदावन जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है साहब। तो नारद कहते हैं मैं जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचा और मैंने वहां एक कौतूहल देखा, एक अद्भुत आश्चर्य देखा। बोले क्या? बोले एक स्त्री जो तरुणी है वो रुदन कर रही है और उसके पास में जो उसकी दासियां हैं उसको झाड़ा दे रहे हैं और उसके पास में दो वृद्ध लेटे हुए मूर्छा अवस्था में, और वो जो स्त्री है वो बार बार रुदन कर रही है, रो रही है, बार बार रो रही है, रुदन कर रही है। और जब मैं उसके पास से जाने लगा, उस स्त्री ने मुझे हाथ दिया, कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। तिष्ठ माने रुको, अरे साधु थोड़ा रुको। और उसकी स्थिति को देख करके मैं उसके पास गया तो मैंने पूछा उससे कि देवी तुम कौन हो और क्यों रुदन कर रही हो? ये जो पास में तुम्हारे लेटे हैं दो वृद्ध, ये कौन है? तो वो स्त्री ने मुझसे कहा कि हे नारद, मेरा नाम भक्ति देवी है, उत्पन्ना द्रविड़ो देशो, मेरा जन्म ही द्रविड़ देश दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ साहब। और वहां से भ्रमण करते करते कर्नाटका, गुजरात, उसके अंग जीर्ण शीर्ण हुए और वृद्ध अवस्था को प्राप्त होते हुए धीरे धीरे जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में पहुंची वहां वो जवान हो गई। और जो उसने कहा ये जो मेरे साथ में ये जो वृद्ध हैं ये मेरे दो पुत्र हैं। बोले ज्ञान है, एक वैराग्य है। एक बात बताएं, ये जो भागवत है इसका अर्थ क्या है? क्या कहोगे आप भागवत के अर्थ को? 4 वर्णों से यह बना हुआ है, 4 वर्ण से यह बना हुआ है। भगवत, भव से भक्ति और गौ से ज्ञान, वौ से वैराग्य और तौ से त्याग। जिसको श्रवण करते भक्ति का समावेश हो जाए, और भक्ति जब आ जाती है तो ज्ञान अपने आप आ जाता है, और जब ज्ञान आ जाता है तो सांसारिक चीजों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और जब सांसारिक चीजों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो अपने आप त्याग हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये भागवत का लक्षण है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समावेश जहां है वो भागवत है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। आज ये जो भक्ति देवी है ये नारद जी से यही बात कह रही है कि भगवान मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे पास में लेटे हुए हैं ये दो मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, धीरे धीरे मैं भ्रमण करते हुए आई, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी, लेकिन जैसे ही ये श्रीधाम वृंदावन में आई मैं जवान हो गई, और जो मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैरागी ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। जो स्थिति आज इनकी है ये मेरी होनी चाहिए, और जो मेरी स्थिति है वो इनकी होनी चाहिए। इसलिए इनका बुढ़ापा कैसे दूर हो, इनकी मूर्छा कैसे दूर हो, इसलिए मैंने आपको हाथ दिया। कृपा करके मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए प्रभु। भक्ति देवी नारद जी से कहती है। आज यही नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि महाराज मैंने उन भक्ति देवी के उन दोनों बालकों को मूर्छा दूर करने का बहुत उपाय किया, बहुत उपाय, लेकिन उनकी मूर्छा दूर हुई नहीं। और अचानक एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद, यदि तुम भक्ति देवी के मन की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो और ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर करना चाहते हो तो जाओ कोई सत्कर्म करो। तो महाराज आज मैं आपकी कृपा से, सतपुरुषों की कृपा से, महात्माओं की कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ है।
कृपा करके महाराज भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। देखो एक संत है नारद, अभी एक बात हुई थी ना कि जो पर दूसरे के दुख को देख करके द्रवित जो हो जाता है, मन में भाव है कैसे इसके कष्ट की निवृत्ति हो, कैसे कष्ट की निवृत्ति हो, ये भाव है। और इसी भाव को रखते हुए नारद जी बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से कह रहे हैं कि भगवान कैसे भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हो यह बताने की कृपा करें। और जो आकाशवाणी हुई वो सत्कर्म क्या है, क्या सत्कर्म मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पर सनत कुमार बड़ी सुंदर बात कहते हैं नारद जी से कि सत्कर्मा सूजको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभी। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम यदि कोई साधन है श्रीमद् भागवत लाप सतु गीत सुकादिभी, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले मैंने तो वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो ये भागवत से क्या होगा। सनत कुमारों ने यहां पर फिर नारद जी से कही कि देखो नारद, ये वेद क्या है, ये वेदांत क्या है। ये वेदांत एक वृक्ष है और इस वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत। अब वृक्ष को कोई खाएगा या फल को कोई खाएगा। जो आनंद फल को खाने में है वो वृक्ष को कहाँ खाने में। वृक्ष में तो दांत ही नहीं चुभेंगे। आपने वेदांत का पाठ किया, अच्छी बात है। ये वेदांत रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। जब तक इसको आप नहीं करोगे, श्रीमद् भागवत नहीं करोगे, तब तक भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति होने वाली नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा प्रभु कहां करें। सनत कुमार कहने लगे हरिद्वार में करें। और नारद जी महाराज पहुंच गए हरिद्वार। गंगा नदी के किनारे एक सुंदर आनंद नाम का तट है और उस तट पर एक सुंदर सा नारद जी ने व्यासासन बनाया और उसमें चारों भाइयों को विराजमान किया, सनत कुमारों को, और 3 आसन बिछा दिया। अब भक्ति देवी आएगी और उसके दोनों पुत्र भी आएंगे, यह भाव है। और कथा वाचना सनत कुमारों ने शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, कथा वाचना जब शुरू किया तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आ गई महाराज और वहां पर बैठ गई। लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। हजारों संत महात्मा है वहां, हजारों संत महात्मा, लेकिन किसी को इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। जैसे उदाहरण तौर पे ये हवा को किसी ने देखा है? हवा जो चलती है, हवा नहीं देखा। कैसा रूप है, कैसा रंग है, क्या इसने पहना है, हम केवल महसूस करते हैं ना। उसी प्रकार से हम ईश्वरीय तत्व को महसूस करते हैं, हम देख नहीं सकते। ध्यान देना। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी आसन में बैठे हैं। सनत कुमार जी कथा श्रवण कर रहे हैं, नारद जी भी बैठे हैं। हजारों संत महात्माओं की भीड़ लगी हुई है और बड़ी सुंदर पे सुंदर प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। सनत कुमार जी धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी और कथा श्रवण करते करते हुए यहाँ पर नारद जी ने पुनः एक प्रश्न किया है सौनक ऋषियों सनत कुमारों से। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा भगवान एक बात हमको बतावें। बोले क्या?
बोले कोई भक्त यदि भागवत श्रवण करके मुक्ति पाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण करके मोक्ष प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत को सुनने तो क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? तो यहाँ पर सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर एक आख्यान दिया है। सूत जी कह रहे सौनक ऋषियों से, बड़ा सुंदर एक आख्यान कि क्या कोई पापी व्यक्ति भी इस भागवत कथा को श्रवण करे तो उसकी मुक्ति संभव है? तो यहां पर शरद कुमार बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण में जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और सनत कुमार कहते हैं कि नारद, मैं तो यहां तक कहूं कि जिसने जीवन में कभी भी सत्कर्म किया ही ना हो, पाप कर्म करते 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 हुए यदि उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद यदि वो एक पिशाच योनि को प्राप्त हो गया हो, उसकी शांति के लिए भी या वो भी किसी के द्वारा भागवत कथा सुन ले तो महाराज उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा, महाराज मृत्यु के बाद पिशाच बन जाए और वो भी किसी के द्वारा कथा सुन ले ये और उसकी मुक्ति हो जाए, ये कैसे संभव है? तो यहां पर सनत कुमार नारद जी को एक बहुत सुंदर आख्यान सुनाते हैं जो भागवत के महात्म्य में, जिसको गोकर्णो आख्यान कहते हैं। गोकर्णो आख्यान। और वो गोकर्णो आख्यान श्रवण कराते हुए नारद जी कहते हैं, सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्पन्न उत्तमं नगरं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर नगर है और उस नगर का नाम है उत्तम नगर। और उसमें, उस नगर में यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः, और उस नगर में बड़े सत्य धर्मपरायण लोग रहते थे। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते थे। और उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे और उन पंडित जी महाराज का नाम है आत्मदेव। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। आत्मदेव का अर्थ क्या होता है? आत्मत्व देवम दर्शनम स आत्मदेव, जिसने अपने आत्म में देव का दर्शन किया हो वो आत्मदेव। और आत्मदेव महाराज बहुत सुशील हैं, मृदुभाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्मकांड में बड़े प्रवीण हैं, लेकिन प्रवृत्ति थोड़ा लोभी है। बोलिए जय श्री कृष्ण। और बाकी सब ठीक है। आत्मदेव में जितने गुण हैं
आत्मदेव। देखो यथा नाम तथा गुण, लेकिन थोड़ा सा जो इनकी पत्नी देवी हैं वो ठीक इनके विपरीत हैं। आत्मदेव तो महाराज आत्मदेव हैं और इनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधुली। धुंधुली का अर्थ होता है धुंध। धुंधुली का अर्थ जानते हो, अभी शरद ऋतु चल रही नहीं देती, उसी प्रकार से धुंधुली देवी जो हैं, पतिदेव जी चले गए सवेरे अपने कार्यों में, अब धुंधुली ने घर में खूब धुंध मचाई। कभी पड़ोस में जाके लड़ ले, कभी पड़ोस में जाकर के किसी से झगड़ ले, और जब जैसे ही शाम को पतिदेव आवे बोले ऐसी लग जावे, बोले जैसे यही सती सावित्री हो। पंडित जी बेचारे थके आ रहे पहुंच रहे घर। अब पंडित जी पूजा करके घर में आए, बोले आज केले लाए, आज मिठाई लाए, आज फल लाए, और कहा कि इसको संभाल दो। बोले अच्छा, संभाल दिए। अब पंडित जी सवेरे फिर पुनः पूजा में चले गए। अब दिन भर धुंधुली ने क्या क्या खाई, क्या वह छिक्कल पड़ोसिया, शौ खाई शौ छिक्कल पड़ोसिया, खूब खायो है। अब ब्याह का पंडित जी उन्हीं कुनी महाराज, जब मैं बेली फल जा रही थी, जरा मुझे भूख लग रहे, एक शौ काट दे। महाराज जब तुम नहीं गच्छा ने, या दो चार लोग आराची, और मैंने सब फल उनके दिए। ये बोल दिया झूठ। अब आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न है, बोले अच्छा मेरी पत्नी तो बड़ी दानी है भाई, लेकिन क्या पता क्या है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ये धुंधुली देवी का भाव है। लेकिन भगवान के सामने ये भाव नहीं चलता। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका भाव निर्मल है, शुद्ध विवेचन है, जिसके मन में कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, कपट, ध्यान देना, प्रेम हो भाव से हो, वो नहीं होना है, भाव से होना है, जिसका मन निर्मल हो, साफ सच। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे को कपट छल छिद्र ये पसंद नहीं है, ये भगवान ने कही है बात। लेकिन धुंधुली महाराज कुछ और कुछ और, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ये मन की प्रवृत्ति बड़ी चंचल है साहब, ध्यान दीजिएगा। आत्मदेव अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं, मन में बहुत अच्छा आदर है, लेकिन घर में सब कुछ है, लेकिन एक कमी है। बोले रोज तुलसी को जल देते हैं, तुलसी सूख जाती है। गाय का पूजन करते हैं, कई वर्ष हो गए गाय ने भी कोई संतान नहीं दी, और इनकी भी कोई संतान नहीं। लेकिन आत्मदेव ज्ञानी है। देखो एक बात बताऊं, संतति के लिए जीव दुखी रहता है, एक भ्रांति है, मेरा अपना व्यक्तिगत धारणा है, मैं किसी को आक्षेप लगा के नहीं कह रहा हूं, एक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत मेरा अपना मानना है।
अगर किसी को ठेस लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत लोगों की एक धारणा रहती है कि मेरे घर में चौल हूण चे महाराज, चौल हूण चे किला अगिल के वंश चलाल। अब मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती कि यदि लड़के से ही वंश चलता है तो मुझे यह बताओ कि रावण के 1.25 लाख नाती पोते हुए उसका वंश है। 1.25 लाख नाती पोते रावण के हुए, 1.25 लाख उसका वंश है। स्वामी विवेकानंद अविवाहित हैं, उनका वंश आज भी जीवित है, आज भी उनका वंश जीवित है। मेरा कहने का मतलब है यदि लड़के से ही वंश उत्पन्न होता है तो रावण के 1.25 लाख नाती पोते हैं, उनका वंश कहाँ है? और स्वामी विवेकानंद अविवाहित हैं, उनका वंश आज भी जीवित है साहब, आज भी उनका वंश जीवित है। बोले कैसे? बोले नाम की कीर्ति को बढ़ाओ, नाम की कीर्ति को ऐसा बढ़ाओ साहब कि आपका वंश जन्म जन्मान तक रहे। पुत्र हो गया, कुपुत्र निकल गया, फिर क्या करना? पुत्र है और कुपुत्र हो गया, फिर एक भ्रांति। मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है, कोई आक्षेप नहीं, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। एक बात हमने कही कि नाम की कीर्ति को इतना बढ़ाओ, ऐसी सेवा करो, ऐसा भाव जागृत करो कि आपका वंश जन्म जन्मांतर तक रहे। बोले जय श्री कृष्ण। आज आत्मदेव यह कुछ जानते तो हैं सब कुछ, लेकिन ये जो मन की प्रवृत्ति है ये बड़ी विचलित है साहब। एक बार अभी 3रे स्कंद में कथा आएगी, कपिल देवहूति संवाद जिसको कहते हैं, कपिल अवतार की कथा। तो उसमें देवहूति कपिल देव से प्रश्न करती है, जिन्होंने दर्शन शास्त्र का विवेचन किया है और हमको सांख्य दर्शन कराया। कपिल अवतार की कथा अभी 3य स्कंद में आएगी, कल परसों में। तो उसमें देवहूति कपिल देव से पूछती है, भगवान मुझे एक बात बतावें। बोले बंधन किसका होता है? बंधन। तो कपिल देव ने बड़ी सुंदर बात कही, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध बंध मोक्षयो। बंधन मन का होता है, शरीर का कोई बंधन नहीं है साहब। शरीर को की 3 गतियां होती हैं, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो चील कौवे खा लेंगे, भूमि में दफना दोगे तो छोटे छोटे कीड़े खा लेंगे, बस। और शरीर की कोई गति है नहीं। आत्मा अजर अमर है, आत्मा तो गई। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आग इसको जला सकती है, ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कुछ ना कुछ। तो आत्मा का कोई बंधन नहीं, शरीर का कोई बंधन नहीं, मन का बंधन है। बोले मन का बंधन क्या? बोले यदि आपने अपने मन को संसार में लगाया तो निश्चित है आपको बंधन मिलेगा, और यदि आपने भक्ति में लगाया तो निश्चित है मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध बंध मोक्षयो। तो मन, यहां पर आत्मदेव का मन में थोड़ा शंका है। आज आत्मदेव बैठे हैं, एक कोई राहगीर उनके घर के आगे से निकला और निकलते हुए कहने लग गया, अरे महाराज क्यों बैठे हो? बोले रोज तुलसी को जल देते हो, तुलसी सूख जावे। बोले रोज गाय को गौग्रास दे रहे हो, गाय को भोजन कराते हो, गौ पूजा करते हो, गाय ने अभी तक संतान नहीं दी और आपके विवाह को समझ हो गया और कोई संतान नहीं है। और यह बात कही, वो व्यक्ति चला गया। एक बात बतावें, हम जब किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा करने का अधिकार भी हमको नहीं है साहब। ये जो वचन होते हैं ना, ये वचन बड़े कठोर होते हैं, शब्दों के बाण जिसको कहते हैं, शब्दों के तीर। हम लोग बार बार क्यों कहते हैं कि भगवत आराधना करो, बार बार क्यों कहते हैं कि भगवान का भजन करो, बार बार क्यों कहते हैं कि हरिनाम का संकीर्तन करो, ताकि वाणी दोष खत्म हो जाए।
पानी आप नल में आता है, उस नल से आपने बाल्टी में रखा, बाल्टी से फिल्टर में डाला और फिल्टर से फिर आपने पानी पिया, बोले फिल्टर्ड हो गया पानी। उसी प्रकार से ये वाणी भी फिल्टर होगी तब जब हम निरंतर इससे हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो यह वाणी निश्चित है फिल्टर्ड होती है, वाणी का दोष खत्म हो जाता है। आज यही वचन जो हैं आत्मदेव को आघात पहुंचा गए। आत्मदेव उसी समय घर को त्याग किया और महाराज चले गए वन में, और मन में शंका है। एक बात बताऊं, मन को मैं कभी शंका नहीं रखनी चाहिए। मन को हमेशा गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। ये तो संसार है, ये तो चलता रहता है, कोई कुछ कहता है, ये तो परंपरा चली हुई आई है। बोले अयोध्या में सब राम प्रेमी नहीं थे साहब, वहां भी एक मंथरा बैठी थी, और लंका में सब रामद्रोही नहीं थे, वहां भी एक विभीषण था। इसलिए सब जगह की परंपरा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहते रहता है। लेकिन एक बात बतावे, जो अच्छी चीज है वो हमको लेनी है, सद्गुण हमको लेने हैं, सद्भाव हमको लेना है, सद्भाव हमको लेना है। और सद्भाव लेते हुए जो हमारे मतलब की चीजें नहीं हैं उसको हमने ग्रहण नहीं करना है। यदि हम उससे भी बात करें, अभी आत्मदेव महाराज चुपचाप बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति कह के चला गया, और यदि आत्मदेव उसको कुछ कहते तो बहस होती, आत्मदेव शांत बैठे हुए हैं, लेकिन मन में शंका हो गई ना, ये मन बड़ा चंचल है महाराज। और आज आत्मदेव महाराज अपने घर को छोड़ करके वन में चले गए और एक बहुत बड़ी शिला में बैठ करके रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। बहुत बड़ी शिला में बैठ करके आत्मदेव महाराज रो रहे हैं। और उधर से एक संत महात्मा निकले, और संत महात्मा ने देखा आत्मदेव को, और वो संत महात्मा आत्मदेव के पास पहुंचे, और पहुंचते हुए आत्मदेव से कहने लगे कि कथम रोदसी विप्र त्वम काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी। अरे विप्र तुम क्यों रो रहे हो? त्वं काते चिंता बलीयसी, तुम्हें क्या चिंता है? वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्, कि अपने दुख का कारण आप मुझसे कहो, अपने दुख का जो कारण है वह आप मुझसे कहो। तो आज आत्मदेव कहते हैं महाराज आप संत हैं, मैं दुखी इसलिए हूं, घर में कोई संतान नहीं है, गाय का पूजन करता हूं, बोले अभी तक गाय ने कोई संतान, तुलसी को जल देता हूं, बोले रोज सूख जाती है। महाराज आप संत हैं, और हमने सुनी कि संतों का जो वचन है ये कभी मिथ्या नहीं जाता, संतों का जो वचन है ये कभी मिथ्या नहीं जाता। इसलिए मुझे आज आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र हो। संत महाराज बड़े सुंदर भाव से समझाते हैं। संत कहते हैं कि देखो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य यज संसार वासना। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। पंडित जी आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, आत्मदेव से, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं भाग्य में नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो काहे का बेटा। लेकिन जब बेटा होने के बाद, पुत्र होने के बाद कुपुत्र हो जावे तो फिर जिंदगी भर का रोना। बोलो जय श्री कृष्ण।
संत कहते हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भाव स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। कि जैसी ममता हम संसार से करते हैं वैसी ममता यदि हम गोविंद से करें, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः, जैसी ममता हम संसार से करते हैं वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो प्यारे कल्याण हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बार बार समझाया संत ने, लेकिन आत्मदेव नहीं माने। बोले बस कुछ कहो संतों से, ये अपनी कहने लग जाते हैं। आज मुझे भाव से आपका दर्शन हुआ है, मैंने आपके चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे अब आप पुत्र का वरदान दीजिए ही दीजिए। ये मन की जो भ्रांति है, ये भ्रांति बड़ी विचित्र है साहब। मन को पवित्र करना है तो निरंतर इसमें हरि भजन का समावेश करो। तो यहां पर संत महात्मा आत्मदेव को एक फल देते हैं और कहते हैं इस फल को जाकर के अपनी श्रीमती को खिला देना और निश्चित है तुम्हारे यहां पुत्र होगा। संत आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो फल को लेकर के घर चले जाते हैं और घर जाकर के वो फल उन्होंने अपनी श्रीमती धुंधुली देवी को दे दिया और सारी बातें बता दी। और अब आत्मदेव सवेरे चले गए पूजा पाठ में। अब धुंधुली फल को देख रही है, धुंधुली फल को देख रही है, बोलती है अगर मैं ये फल खा लेती हूं तो कहीं मुझे गर्भ ठहर गया फिर तो मुझे बहुत परहेज करना पड़ेगा। फिर मैं दिन भर इधर नाचती हूँ उधर नाचती हूँ, वहां लड़ाई करती हूँ, फिर मेरा तो सब आवागमन सब बंद। कैसे हो? धुंधुली ने अपनी सहेली बुलाई, बोली इधर आओ। बोले क्या? बोले देखो जिनके यहाँ खाने को नहीं वहां खाने वालों की लाइन लगी है, और जिनके यहाँ खाना ही खाना है वहां खाने वाला कोई नहीं। एक काम करो, देखो तुम्हारे तो 5 पुत्र पहले से हैं, 6ठा पुत्र होने वाला है। तुम एक काम करो, मेरे पति ना बहुत सीधे साधे हैं, तुम्हारा जो अब जो यह पुत्र होगा तो तुम ये मुझे दे देना और मैं उसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। और तब तक मैं ना कुछ नाटक करूंगी अपने पति को कि मुझे पुत्र भी होने वाला है, ऐसा कुछ करूंगी। लेकिन जैसे तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा तुम ये पुत्र मुझे दे देना और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। अब वो सहेली मान गई। अब वो फल का क्या करें कि संत का वचन झूठा नहीं होता। उस फल की परीक्षा करने के लिए उन दोनों ने उस फल को गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो सहेली को एक पुत्र हुआ और वो पुत्र को लेकर के धुंधुली के पास आ गए। और धुंधुली के पास आ गई, धुंधुली ने उसको बहुत सारा धन दिया। आत्मदेव को पता चली मुझे पुत्र हुआ है, तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। और मन में संकल्प कर लिया कि मेरा नाम तो आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। मन में संकल्प है। नामकरण की बारी आई, बोले धुंधुली मेरा पुत्र है, मेरा नाम ना आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूं। बोली अच्छा। बोले 9 महीने रखें पेट में हम, तपस्या करें हम और नाम रखो तुम? नहीं नहीं, नाम तो मैं ही रखूंगी। बोली अच्छा चलो तू ही रख। बोले धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब जैसी धुंधुली है वैसे ही अपना नाम का पुत्र रख दिया धुंधकारी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 3 महीने के बाद जो फल गाय को खिलाया था, आज वो गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दे दिया। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं।
अब जो आत्मदेव की गाय ने जो बालक को जन्म दिया, वो बालक बड़ा विचित्र। उसकी जो कान है ना वो गाय की तरह है, जैसे गाय के कान होते हैं ना वैसे बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। तो इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण, गो माने गाय, गाय के जैसे कान होने से उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रसंग को पूरा कर लें फिर आरती की तरफ बढ़ें। कई जगह कथाओं में होता है, हम कथा जब रहती है तो कुछ लोग घर दूर दराज से आते कथा में, नन्ना हम उनका देर होने गोर बादण छ खा काटण छ। अब या का काटण छ घा का बादण छ गोर, या तो रात दिन चलते रहे, बड़ा आनंद रहे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इधर समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होते हुए आत्मदेव से एक भूल हो गई। बोले भूल क्या? बोले अपने पुत्र को संस्कार देना भूल गए, यहीं पर गलती हो गई। देखो हमारा कहने का एक मतलब है, आपका पुत्र हो चाहे पुत्री हो, भाई उनका जीवन है, वो अपना जीवन उनको जीने का अधिकार है। आप वो यदि किसी गलत रास्ते पर है, आज ये आत्मदेव का पुत्र क्या है, धुंधकारी, ये ताश खेलने लगे, बोले मदिरा पान करने लगे, नाना प्रकार के व्यसन, और जिससे आत्मदेव महाराज को तो पता ही नहीं है, वो तो अपना सवेरे चले जाएं। धुंधकारी को यदि संस्कार थोड़ा मिल जाते तो ये व्यसनों से बच जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जीने का अधिकार है उसको, वो जिए, लेकिन व्यसनात्मक कार्य ना करे। व्यसनात्मक और कुछ करे, अधिकार है, कला है महाराज, ठीक है, लेकिन वो स्वयं यदि एक संस्कारित भाव है, वो अपने आधार पर कुछ भी करे। लेकिन इधर धुंधकारी क्या करता है, इजा लिया आज 200 रुपए दी दे, ले बाबा लीजा, इजा आज 100 रुपए चैनी, ले बाबा लीजा, इजा आज 500 रुपए चैनी, ले बाबा लीजा। अरे आप पैसे दे रहे हो क्यों, क्या कारण है, क्या लेना है, ये तो बताओ। यहाँ पर एक गलती हो गई आत्मदेव से, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, और इधर जिस कारण धुंधकारी पूर्ण रूप से बिगड़ गया, व्यसन युक्त हो गया धुंधकारी। गोकर्ण महाराज तो कहीं बाहर चले गए थे, इनको संतों का आश्रय मिला, बाहर चले गए, और सूत जी कहते हैं जिस कारण गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो महाज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट हो गया। धुंधकारी दुष्ट हो गया। एक दिन जब आत्मदेव को पता चली तो आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ। आज वो संत की बात याद आ रही है आत्मदेव को, इससे अच्छा तो मैं निसंतान अच्छा था। बुलाया धुंधकारी को, बोला देखो जहां तहां बोतलें ही बोतलें पड़ी हैं, तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया, और आज बहुत रुदन किया है आत्मदेव ने, और रात्रि में अपने घर को छोड़ करके वन में चले गए और वहां रुदन कर रहे। और सौनक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं, सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं कि देखो नारद, आज आत्मदेव जब चले गए, रुदन कर रहे हैं, भगवत आराधना में हैं, इतने में गोकर्ण महाराज का आगमन होता है, और गोकर्ण महाराज आते हैं और अपने पिता आत्मदेव को एक सदमार्ग दिखाते हैं। गोकर्ण महाराज पंडितो महाज्ञानी, ध्यान देना थोड़ा, गोकर्णो आख्यान, भागवत महात्म्य में पहला आख्यान है गोकर्णो आख्यान।
और ये गोकर्ण महाराज बहुत सुंदर उपदेश देते हैं अपने पिताजी को। आज पिताजी रो रहे हैं आत्मदेव, और आत्मदेव कहते हैं कि बेटा मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को मेरे पुत्र ने नर्क बना दिया, घर को छोड़कर वन में जाऊं भी तो कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है कि तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, तुम ही मुझे समझा सकते हो। मन में विरक्ति होना, घर को छोड़ करके वन में जाऊं, वन में हैं लेकिन पूर्ण रूप से वन में नहीं है। विरक्ति जब तक मन में नहीं होगी तब तक भगवत कार्यों में मन नहीं लगेगा। ध्यान देना, मन में विरक्ति होना बहुत जरूरी है। विरक्त, इसलिए एक संत ने बड़ी सुंदर 4 लाइन लिखी है। मन में विरक्त कैसे होगा, मन में विरक्ति कैसे आएगी, भगवत कार्यों में मन कैसे लगेगा? वो निरंतर लगेगा भगवान के भजन से, भगवान के कीर्तन से। एक संत ने बड़ी सुंदर 4 लाइन लिखी हैं। क्या लिखी हैं? गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान, सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा हो। करता है, चिंता बहुत ज्यादा करता है। इसलिए शास्त्र कहता है चिंता को दूर कर और चिंतन को जीवन में बढ़ा। और कहना है चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती हैं, चिंता और चिता दोनों ही कहाती है, चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती हैं, चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती हैं, चिंता
नाथ नारायण वासुदेवा। सर्वगणगो स्वस्थये आत्मसानि प्रजाग्निः प्रजां बहुलां मे विद्युद् अग्नि तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषी आराटिकां प्रतिगृह्यताम्। लक्ष्मी तिवारी जी, पटेलिया जी, आप भी उठें। आज के जो जजमान हैं सभी उठें, आरती का निराजन करें। श्री बांके बिहारी तेरी के बिहारी तेरी बाके बिहारी तेरी आरती धरे तेरी आरती तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने चरणों से तेरी आरती गाऊं। हम सबके प्रभुनाथ आप हो, हम सबके प्रभुनाथ आप हो, हम सबके प्रभुनाथ आप हो, हम सबके प्रभु जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि का ध्यान लगाऊं मैं, युगल छवि का ध्यान लगाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
स्वस्ति सांगाभ्याम सयुधामस्करोमि। प्रदक्षिणा करिए 4 बार। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः ते खागो सहस्रयोजे। जय जय श्री राधेश्याम। ठीक 1 घंटे के बाद यहाँ पर संध्याकालीन आरती होगी, भोग आरती।